सब कहते हैं कि ट्रेंड के साथ जाने में ही समझदारी है, क्योंकि ट्रेंड इज अ फ्रेंड। पर सवाल ये है, मुद्दा ये है कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, और ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड कैसे लेना है। आप भी सीख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। Hey folks, welcome to our channel Finribus. History repeats itself. यानी कि मार्केट ने पहले जिस सिचुएशन में जिस तरह से रिएक्ट किया, अगर सिमिलर सिचुएशन फ्यूचर में आती है तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट सिमिलरली बिहेव करेगी जैसे पहले बिहेव किया था। ट्रेंड लाइन इसी परसेप्शन पे बेस्ड है, इसी फ्रेज पे बेस्ड है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी होती है? ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ट्रेंड क्या होता है। बेसिकली ट्रेंड एक मूवमेंट होता है, मार्केट की चाल होती है। जिस तरह से मार्केट मूव करता है उसी पैटर्न को हम ट्रेंड कहते हैं। ओके, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, या फिर कह सकते हैं कंसोलिडेशन। ओके, सो इस तरह से 3 तरह की मूवमेंट होती है मार्केट की, 3 तरह के मूवमेंट होती है मार्केट की। ये दोनों मूवमेंट जो है उसको ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं और इसको कंसोलिडेशन जोन बोलते हैं। यानी कि इस फेज में मार्केट ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, एक स्पेसिफिक रेंज में अप डाउन अप डाउन अप डाउन करती रहती है, चोपी मार्केट होती है। ओके, सो उसे कहते हैं हम साइडवेज मार्केट, इसका कोई मूवमेंट नहीं होता। ओके, अब बात कर लेते हैं इन दोनों ट्रेंड की। फर्स्ट ऑफ ऑल, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड कैसा होता है? अप ट्रेंड, अगर स्टॉक का प्राइस अप मूव है, यानी कि ऐसे बढ़ता है, फिर हाफ करेक्शन होता है, फिर ये जो हाई है, ये हाई है, ये तोड़ता हुआ फिर नेक्स्ट हाई बनाता है, फिर नीचे हाफ करेक्शन होता है। ओके, ये देखिए, फिर ये जो पहला वाला हाई है इसको भी ब्रेक करता है, फिर और आगे बढ़ता है, फिर करेक्शन होता है, फिर इस तरह से जो मार्केट बढ़ती है तो उसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। ओके, ये देखो, इसके इसके अगर हम रेसिस्टेंस को मिलाते जाएं तो ये जो लाइन ड्रॉ होती है यही हमारी ट्रेंड लाइन होती है। ओके, हमने जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट को मिलाया, वैसे देखा जाए तो ट्रेंड लाइन यहाँ अगर हम सीख ही रहे हैं तो ट्रेंड के साथ हम ट्रेंड लाइन को किस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम कोई भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में अगर एक डॉट से दूसरे डॉट को हम मिलाते हैं तो एक ट्रेंड बनता है। कहा जाता है 2 या 2 से ज्यादा अगर डॉट्स मिलते हैं तब ट्रेंड बनता है। ओके, सो यहाँ पर हमने डॉट से डॉट कनेक्ट किया, यानी कि एक रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस, दूसरे से तीसरे रेजिस्टेंस, तीसरे रेजिस्टेंस से चौथे रेजिस्टेंस, इस तरह से हम डॉट्स को मिलाते जाएंगे और हमारा ट्रेंड लाइन बनता जाएगा। ओके, अब ये जो रेजिस्टेंस की बात हमने कही, ये रेजिस्टेंस क्या हमारा, हम कह सकते हैं कि हायर हाइज हो सकता है। ओके, हम इसे हायर हाइज भी कह सकते हैं, यानी कि पहले मार्केट अप गया तो यहाँ पर उसने हाई बनाया, फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन हुआ, फिर मार्केट ये पहले वाले हाई को उसने ब्रेक किया, ऊपर एक और हाई बनाया, दूसरा हाई, इसे भी हम हायर हाइज कह सकते हैं। फिर इस हायर हाई को ब्रेक करके वापस फिर एक नया हायर हाई बनाया। ओके, फिर इसे ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाया। ओके, सो इस तरह से हमारी
ट्रेंड लाइन बन जाती है हायर हाइज की। ओके, सो ये जो ट्रेंड लाइन बनी, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा अप ट्रेंड है। ओके, यानी कि जब हायर हाइज हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो उससे हमारा क्या बना, अप ट्रेंड बना। क्या हम नीचे जो सपोर्ट एरिया है, जो नीचे जहां से मार्केट बाउंस करती है, पुल बैक लेती है, क्या हम उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये जो लो है, यहां से इसे कनेक्ट किया, यहां से इसे कनेक्ट किया, कनेक्ट किया, कनेक्ट किया, इस तरह से हमारी जो लाइन ड्रॉ हुई। आप ये जो दोनों लाइन के बीच का जो गैप देख रहे हैं, हम इसे चैनल बोल सकते हैं क्या? यस, चैनल बोल सकते हैं। ये हमारा एक स्पेसिफिक जोन का चैनल है। ओके, स्पेसिफिक जोन में जहां मार्केट ऊपर जाती है, फिर करेक्ट होती है, सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर सपोर्ट लेती है, फिर ऊपर जाती है, रेसिस्टेंस दिखाती है, फिर आती है नीचे, सपोर्ट लेती है। सो इस तरह से मार्केट क्या कर रही है, अप ट्रेंड तो है मार्केट, लेकिन ये ट्रेंड के हिसाब से ही आगे बढ़ रही है। अगर आपको ट्रेड लेना होगा तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से कैसे ट्रेड लेंगे? अगर आपने देखा दो डॉट्स कनेक्ट किए, ओके, इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो अब जब दो डॉट्स ऑलरेडी करेक्ट हो गए हैं तो आपको क्या लगता है कि ट्रेंड लाइन अब ट्रेंड है। ओके, सो अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट करेक्ट होता है तो यहाँ पर हम बाय करेंगे। ओके, यहाँ पर बाय करने के बाद जब आपने देखा कि यहाँ ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड में जो आपने ड्रॉ की थी, वहां पर मार्केट हमेशा से प्रीवियस हिस्ट्री रही है कि वो रेसिस्टेंस दिखाता है और उसके बाद उसको ब्रेक नहीं करके आगे बढ़ता, वहां से नीचे आ जाता है। ओके, सो उसी को आप फॉलो करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सेल। तो ये जो बीच का जो गैप है, ये बनता है आपका प्रॉफिट। ओके, सो इस तरह से अप ट्रेंड में आप क्या करते हैं, आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। हायर हाइज की हमने जब बात की रेसिस्टेंस में, कि जब प्राइस ऊपर जाती है, पुराने वाले हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाती है, फिर प्रीवियस हाई को तोड़ के फिर नया हाई बनाती है, तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं हम, उसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, राइट। इन अ सिमिलर सेंस हम नीचे जो लाइन ड्रॉ करते हैं, नीचे वाले लो को क्रॉस करके इसे ऊपर का लो बनाया है इसने। ओके, फिर इसे तोड़ के फिर उसके ऊपर, यानी कि हम इसे कह सकते हैं हायर लो। ओके, यानी कि प्रीवियस लो से नेक्स्ट लो जो है वो हायर साइड पे बन रहा है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड है। सो इसलिए यहाँ पर हायर लो हम बोल सकते हैं क्या, हायर लो, हायर लो, हायर लो। ओके, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब जब मार्केट अपवर्ड मूवमेंट देती है और हायर हाइज या हायर लोज बनाती है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, सो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद किस तरह से ट्रेड लेना है वो हम चार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने ये रफली देख लिया कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं अप ट्रेंड का। अब डाउन ट्रेंड का भी चेक कर ले। ओके, ये है हमारी मार्केट, मार्केट नीचे जा रही है। ओके, फिर मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है। ओके, इस तरह से मार्केट नीचे जाती है। ओके, हालांकि ड्राइंग थोड़ी ठीक नहीं बनी है, बट फिर भी हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये हमने डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दिया, तो ये हमारी क्या बन गई, ट्रेंड लाइन बन गई। ओके, इसी तरह हम नीचे वाली लाइंस को भी कनेक्ट करते हैं तो हमारी एक चैनल बन जाती है डाउन ट्रेंड की। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने पहले ये हमारा जो रेसिस्टेंस है, ये जो हमारा सपोर्ट है। ओके, यहाँ पर मार्केट नीचे जा रही है। ओके, यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने हायर हाइज देखे थे, यहाँ पर हम लोअर लोज देखते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोअर लोज देखते हैं। ओके, लोअर लोज देखते हैं और लोअर हाइज देखते हैं, यानी कि यहाँ पर मार्केट नीचे गई। ओके, एक लो बना, फिर मार्केट ने बाउंस बैक दिया। ओके, फिर मार्केट नीचे आई, पहले वाले लो से ये वाला
एक नया लो बनता है और वो नीचे बनता है, तो इसे हम कहेंगे लोअर लो। ओके, फिर मार्केट बाउंस बैक देती है, फिर नीचे आती है, फिर पहले वाले लो से एक नया लो बनता है, डीप लो बनता है, जिसे हम कहेंगे लोअर लो। सो इस तरह से मार्केट लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाती चली जाती है। अब लोअर हाई किसे कहेंगे? ये पहले मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू कर देती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने नीचे आना शुरू कर दिया। अब पहले वाले हाई से नेक्स्ट जो हाई बना वो नीचे के लेवल पे बना, तो हमने इसे क्या कहा? हमने इसे कहा लोअर हाई। ओके, फिर इस वाले पॉइंट से जो नेक्स्ट टाइम मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर एक हाई बनाया। ओके, लेकिन पहले वाले हाई से ये नीचे हाई बना, उसे कहेंगे हम फिर से लोअर हाई। ओके, सो इस तरह से लोअर हाई ने डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लोस और लोअर हाइस बनाता है। ओके, सो हम इसे कहेंगे डाउन ट्रेंड। ओके, सो डाउन ट्रेंड कब बनता है? जब मार्केट बेरिश होती है। अप ट्रेंड कब बनता है? जब मार्केट बुलिश होती है। ओके, सो इस तरह से ट्रेंड लाइन की हेल्प से हम ट्रेड लेते हैं। ट्रेड कैसे लेते हैं ये हम चार्ट में देखेंगे, बट ये स्पेसिफिक जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये एक स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन भी हो सकती है और एक स्पेसिफिक चैनल भी हो सकता है, जिससे हम जब ट्रेड लेते हैं, अगर हमको शॉर्ट सेलिंग करनी है, अगर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है, तो हम हमारा जो हम हमेशा देखते हैं, जब हमने डॉट्स को कनेक्ट कर दिया, हमने तो ये देखा कि ये चैनल ड्रॉ हो रहा है। ओके, तो अगर यहाँ पर मार्केट आती है, प्रीवियस हिस्ट्री को कंपेयर करेंगे, तो ये इस ट्रेंड लाइन में जब यहाँ पर रेसिस्टेंस दिखाती है, लोअर हाई बनता है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट सेल करेंगे। ओके, यहाँ पर शॉर्ट सेल करेंगे, और यहाँ जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करती है और वापस पुल बैक देती है, तो यहाँ पर हम अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। ओके, हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं। ओके, सो इस तरह से हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से हम डाउन ट्रेंड में शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। सो अब हम चार्ट में देख लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट। अब हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट डॉट हो गया। सेकेंड डॉट हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा डॉट का कनेक्शन होगा, उतना ही हमारी ट्रेंड लाइन स्ट्रांग होगी। ओके, सो ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ओके, ये हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से हमने एक ही अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड है। ओके, अप ट्रेंड में हमने इस तरह से डॉट्स को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ की है, जो कि अप ट्रेंड है। ओके, जब 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 इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस टच करता है, तो वो एक रेसिस्टेंस का रोल प्ले करता है। क्या करता है वो रेसिस्टेंस दिखाता है। इस लेवल को वो रिस्पेक्ट करता है और इसके आगे नहीं बढ़ पाता, इसे क्रॉस करके वो अपनी मूवमेंट स्टीप नहीं कर पाता। ओके, इसे अपना रेसिस्टेंस बना के वो बाउंस कर देता है, मार्केट बेरिश हो जाती है मार्केट। ओके, सो इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, हमें दो डॉट्स को कनेक्ट किया, तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि पहले जिस तरह से मार्केट ने बिहेव किया था, वो हमारा फ्रेज है ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, जिस तरह से मार्केट ने इस रेसिस्टेंस पे बिहेव किया, इस रेसिस्टेंस पे बिहेव किया, इस रेसिस्टेंस पे बिहेव किया, आगे भी अगर रेसिस्टेंस होता है सिमिलर ट्रेंड लाइन पे, तो डेफिनेटली वो बाउंस बैक देगी, ऐसा परसेप्शन होता है। ओके, बाउंस बैक देगी, ऐसा परसेप्शन होता है। सो अगर आपको ट्रेड लेना हो, तो आप कैसे लोगे ट्रेड? आप अगर यहाँ पर रेसिस्टेंस के लेवल पे हो, आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो और आपकी ट्रेंड लाइन पे रेसिस्टेंस दिखता है, ओके, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करोगे, यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करोगे। ओके, आप देखते हो, आप जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ओके, अगर हम हाथ से ही ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, हाथ से नहीं ठीक होगा, हम एक काम करते हैं, हम चैनल ड्रॉ करते हैं। ओके,
ये हमारी दूसरी ट्रेंड लाइन है। ओके, ये देखिए, ये हमारी दूसरी ट्रेंड लाइन है। जितना ज्यादा हमारी ट्रेंड लाइन प्राइस को टच करेगी, उतना ही इफेक्टिव ट्रेड निकल कर आएगा। ओके, उतना ही स्ट्रांग होगा। सो ये हमारी सेकेंड ट्रेंड लाइन बन जाती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर जब जब मार्केट इस सपोर्ट एरिया पे जाती है, बाउंस बैक होती है, पुल बैक देती है, सपोर्ट एरिया पे जाती है, पुल बैक देती है। ओके, सो यहाँ भी ज्यादातर सपोर्ट एरिया पर गई है और पुल बैक दिया है। तो हम इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि अगर इस ज्यादातर, हालांकि ये जो है ये और नीचे चली गई है और यहाँ पर मार्केट ने और नीचे की मूवमेंट दी है, पर ये भी है कि जितना ज्यादा हमारी ट्रेंड लाइन का जो चैनल है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, उतना ही इफेक्टिव वो ट्रेड होता है। अब कायदे से अगर हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करते तो ये जो पूरा प्रॉफिट है ये हमारा होता। और यहाँ पर जब ट्रेंड लाइन को उसने सपोर्ट दिया और एक बिग ह्यूज कैंडल बनी, तो हम यहाँ पर अपनी स्क्वायर ऑफ कर सकते थे, स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस सपोर्ट एरिया पे, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, ओके, बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा जोन है जहां पर मार्केट ने पहले भी बाउंस बैक दिया है और हमेशा इस एरिया को रिस्पेक्ट करती है और वहां से मार्केट पुल बैक देती है, अपवर्ड में जाती है। ओके, तो हम यहाँ पर अपनी एक फ्रेश ट्रेड ले सकते हैं, हम यहाँ पर बाइंग भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर बाइंग करने के बाद हम इस एरिया का वेट करेंगे। यहाँ पर जब मार्केट अपना रेसिस्टेंस दिखाएगी, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, तो हम यहाँ पर अपना बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर सेल कर सकते हैं। सो इस तरह से यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का जो पॉइंट है वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा प्रॉफिट हुआ। ओके, इन अ सिमिलर सेंस अगर हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, इस ये जो बिग ग्रीन कैंडल है, ओके, कभी भी अगर मार्केट ट्रेंड में सपोर्ट लेती है तो उसके बाद, सपोर्ट लेने के बाद आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बना है। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, किस किस तरह के कैंडल होते हैं, ये नहीं पता है तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। आप टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट से कैंडल के सारे पैटर्न को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर बिग ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जिससे आपको ये पता चले कि हाँ, यहाँ से वाकई में ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी गई है और उससे नीचे मार्केट नहीं गई और यहाँ पर ट्रेड ले सकें आप। अब यहाँ के इसके ऊपर की आपकी बाइंग होगी। ओके, और इसके जो प्रीवियस कैंडल है, ये जो सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे का आपका होगा स्टॉप लॉस। ओके, सो इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट एरिया पर आए तो आप बाय कीजिए, रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे जाए तो आप सेल करिए। सो इस तरह से एक चैनल का यूज करके, ट्रेंड लाइन का यूज करके हम ट्रेड लेते हैं। ये तो था अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड भी देख लेते हैं। ओके, हम ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन। ओके, ये हमारी, हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना ज्यादा डॉट का कनेक्शन, उतना ही इफेक्टिव हमारी ट्रेंड लाइन। ओके, सो इस तरह से ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ से मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे जाती है, फिर बाउंस बैक देती है, फिर नीचे जाती है, फिर बाउंस बैक देती है, फिर नीचे जाती है, फिर बाउंस बैक देती है।
ओके, इससे हमें क्या पता चलता है? इसे हमें पता चलता है कि किस स्पेसिफिक ट्रेंड लाइन पे किस स्पेसिफिक एरिया ऐसा है जिसके ऊपर जिसके ऊपर मार्केट नहीं जाती और इस लेवल को सपोर्ट देती है, इसे एक रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करती है, एक रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करती है। ओके, ये एरिया, ये जोन, ये जोन, ये जोन, ये जोन। ओके, ये जोन ऐसे हैं जहां पर हम अपनी क्या कर सकते हैं? हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और नीचे की जो ट्रेंड लाइन है, जो नीचे का हमारा चैनल बनेगा, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ से हम अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, तो ये जो नीचे का चैनल है ये हमारा सपोर्ट एरिया बनता है। ओके, जहां से मार्केट वापस पुल बैक देती है। ओके, वापस पुल बैक देती है। ओके, सो इस तरह से हम डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बेयरिश मार्केट में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। ओके, वैसे देखा जाए तो ज्यादातर अगर हमें ट्रेंड लाइन यूज करना होगा तो मोस्टली लोग वीकली पे और डेली पे, डेली जो टाइम फ्रेम होता है, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, rather देन मंथली, rather देन 15 मिनट्स। और हाँ, अगर आपका पर्सपेक्टिव इंट्राडे का है तो आप 15 मिनट्स के चार्ट पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, बट मोस्टली वीकली और डेली अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। ओके, सो ट्रेंड के साथ फॉलो करना हमें एक अच्छा ट्रेड देकर जाता है। ओके, एक अच्छा ट्रेड दे के जाता है अगर हम चैनल के साथ बने रहते हैं, अपने ट्रेंड के साथ बने रहते हैं। ओके, सो ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, किस तरह से एक मार्केट की चाल को लेकर के, चाल को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम ट्रेड कैसे लेते हैं, ये हमने चार्ट में भी एनालाइज किया। ओके, किस तरह से ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे हमें एक अच्छा ट्रेड देता है, ये भी हमने ऑब्जर्व किया। ओके, इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है या फिर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट में बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरबिस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।